आज फिर से एक नए शैम्पू का रिव्यू लेकर मैं हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का और एक प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और आज के वीडियो में एक कम्प्लीटली नए ब्रांड का मैं शैम्पू रिव्यू कर रही हूँ। मैंने पहले कभी इस ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट रिव्यू नहीं करा है और ये है केराटिन प्रोफेशनल का एक शैम्पू। वैसे तो केराटिन प्रोफेशनल के बहुत सारे शैम्पू है, लेकिन पर्टिकुलर इस शैम्पू को मैंने कुछ दिनों पहले अप्लाई किया है अपने बालों में और आज के वीडियो में इसी का मैं रिव्यू करने वाली हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, नीचे है सब्सक्राइब बटन। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे हाथ में है केराटिन प्रोफेशनल न्यू सीरीज एक्स्ट्रा स्मूथनिंग डोज वाला शैम्पू। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कस्टमर्स ने ऑलरेडी शैम्पू को अप्लाई कर लिया है और इसका रेटिंग भी काफ़ी अच्छा है। मुझे लगा चलो क्यों ना इस शैम्पू को अप्लाई करके देखा जाए कि कैसा है। वैसे तो मैं बहुत सारे शैम्पूज़ का रिव्यू करती रहती हूँ और नए नए ब्रांड की तलाश करती हूँ कि कौन सा नया ब्रांड आया है, कौन सा शैम्पू मार्केट में आया है जो अच्छा है, जो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो उसको सर्च करते करते मुझे ये वाला शैम्पू दिखा। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा है। आगे इस शैम्पू के बारे में डिटेल में मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जानेंगे शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स के बारे में और इसके प्राइस के बारे में। डिस्क्लेमर यहाँ पे मैं ये देना चाहूँगी, ये कोई नेचुरल या हर्बल शैम्पू नहीं है। इस शैम्पू में बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप नेचुरल शैम्पू की तलाश कर रहे हैं, मेरे चैनल पे आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे नेचुरल शैम्पूज़ के ऊपर, उनको जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस शैम्पू में जो जो इंग्रेडिएंट्स है चलिए देखते हैं। यहाँ पे प्यूरिफाइड वाटर है, ग्लिसरीन है, हाइड्रोलाइज्ड केराटिन है, सोडियम PCA है, सोडियम लॉरेट सल्फेट है और इसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है उसमें आपको शिया बटर मिलेगा, सोया प्रोटीन मिलेगा, आर्गन ऑयल मिलेगा, मोरक्कन ऑयल मिलेगा और इसके साथ एलोवेरा है। एडेड फ्रेग्रेंस का भी इस्तेमाल किया गया है। बाकी डिटेल्स आपको साइड में दिख जाएंगे। ये है 300 ml का एक बॉटल जिसका MRP है 750 रुपीज़ और मैंने कितने प्राइस से खरीदा है यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ। और इसके साथ ना इसका कंडीशनर भी आता है। मैंने क्यों इस शैम्पू को चूज़ करा है सबसे पहले विस्तार में बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक्स्ट्रा स्मूथनिंग डोज, यहाँ पे लिखा है कि केराटिन प्लस स्मूथनिंग शैम्पू लग्जरी हेयर केयर। अगर आपके बालों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, आप अपने बालों को स्मूथ बनाना चाहते हो और स्ट्रेट लुक देना चाहते हो तो आप इस शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने जब अपने बालों में स्ट्रेटनिंग करा था उस टाइम पे तो मेरे बाल ठीक थे, लेकिन उसके बाद जब स्ट्रेटनिंग और रिबॉन्डिंग खराब हो जाता है, हमारे बाल झाड़ू की तरह हो जाते हैं और शेप एकदम बिगड़ जाता है। आई थॉट आई शुड गिव इट ए ट्राई। तो ये तो गए इस शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स और इसका प्राइस। चलिए आगे बात करते हैं शैम्पू के प्रोज और कॉन्स के बारे में। बॉटल के एकदम सामने कंपनी ने जो लिखा है एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। यहाँ पे लिखा है केराटिन प्रोफेशनल न्यू सीरीज एक्स्ट्रा स्मूथनिंग डोज। नीचे लिखा है केराटिन प्लस स्मूथनिंग शैम्पू लग्जरी हेयर केयर प्रो केराटिन हेयर कॉम्प्लेक्स और उसके नीचे लिखा है आफ्टर केयर टू कंप्लीट केराटिन एंड स्मूथनिंग ट्रीटमेंट दिस शैम्पू इंक्रीज लाइफ ऑफ केराटिन स्मूथनिंग ट्रीटमेंट एंड एक्सक्लूसिव ब्लेंड ऑफ लश protein to straighten and soften of hair. Special ingredients, vitamins, minerals enhance hair strength and youthful look. Moisturize, nourish, smooths dry, frizzy hair and repair damaged hair. आप लोगों को समझ पे आ ही गया है। अगर आपने बालों में केराटिन, रीबॉन्डिंग, किसी भी तरीके का केमिकल ट्रीटमेंट करा है एक्सेप्ट कलरिंग, मतलब कलरिंग को छोड़ के बाकी जितने सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स हमारे बालों के लिए हम करते हैं, उनमें से कोई भी ट्रीटमेंट अगर आपने करा है तो इस शैम्पू को आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ इसका कंडीशनर आता है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है। हेयर मास्क आता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो जिन्होंने बालों में केराटिन करा है, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग करा है, अभी तक तो वो ज़्यादातर लॉरियल के शैम्पूज़ को ही इस्तेमाल करते थे क्योंकि लॉरियल का एक ह्यूज रेंज आता है जो केमिकली ट्रीटेड बालों के लिए है। लकीली आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसका प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है। मैंने इस शैम्पू को 6-7 बार लगाया है अपने बालों में। आज मैं बताने वाली हूँ ये शैम्पू आपके बालों के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। देखो, मैंने जब अपने बालों में केराटिन करा था उसके बाद मैं इस्तेमाल कर रही थी वेला प्रोफेशनल इनविगो न्यूट्री एनरिच शैम्पू, जिसके ऊपर मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है और बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली मुझे पूछा था कि आप रिसेंट कौन सा शैम्पू लगा रहे हो। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई मैं वेला का शैम्पू लगा रही हूँ। 3 बॉटल उसका मैंने फिनिश कर दिया है और उसके बाद फ़िलहाल मैं इस शैम्पू को इस्तेमाल कर रही हूँ।
सबसे अच्छी बात, अगर आपके बाल बहुत 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 ज़्यादा ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है, रूखे है, बेजान है, ड्राइनेस की वजह से बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, यू कैन गिव दिस शैम्पू अ ट्राई। ये सच में आपके बालों को ड्राइनेस से बचाता है। लेकिन अगर आपके बाल ऑयली है और बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है आपका स्कैल्प, तो ये आपके लिए उतना अच्छा नहीं होगा। अगर आप किसी ह्यूमिड एरिया में रहते हैं और ऊपर से आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली है और स्कैल्प भी ऑयली होता है, चिपचिपा रहता है, तो इसको लगाओगे आपके बाल और भी ज़्यादा ऑयली और बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो सकता है। लेकिन जिनके बाल ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बालों में एक स्ट्रेट लुक देता है। लुक एट माई हेयर, मेरे बाल भी आज एकदम स्ट्रेट लग रहे हैं ना। इस शैम्पू को लगाने के बाद आपको इसी तरीके का रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपने केमिकल ट्रीटमेंट करा है बालों में, लेकिन ऐसे वैसे कोई भी शैम्पू आप इस्तेमाल कर रहे हो जिसकी वजह से आपका केमिकल ट्रीटमेंट खराब हो सकता है, गलत शैम्पू लगाओगे तो केराटिन ईजिली खराब हो जाएगा, स्मूथनिंग ईजिली खराब हो जाएगा। लेकिन उसके बदले अगर आप इस तरीके का शैम्पू इस्तेमाल करते हो जो केराटिन को लॉन्ग लास्टिंग करता है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि केराटिन के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपका केराटिन लंबे समय तक चले, उसके लिए भी आप इस शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हो। और ये बालों को स्मूथ भी बनाता है, एक स्ट्रेट लुक देता है, बालों में एक ग्लॉस और शाइन लाता है, बालों को सॉफ्ट बनाता है, सिल्की बनाता है, मैनेजेबल बनाता है। अगर आपके सर पे बहुत ज़्यादा बेबी हेयर है जो ऐसे ऊपर की तरफ उठ के रहते हैं, तो ये उनको भी फ्लैट कर देता है। ये तो गए इसके प्रोज, जैसा यहाँ पे लिखा है वैसा ही है। अब हेयर फॉल कंट्रोल करता है क्या? देखो, अगर आपको ड्राइनेस की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो ये कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर आपके स्कैल्प में अलग कोई प्रॉब्लम है, जैसे एलोपेशिया हो गया या फिर दूसरा कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये तो ठीक नहीं करने वाला है। तो उस केस में मैं कहूँगी कि हाँ, हेयर फॉल के लिए अगर आपको सीवियर हेयर प्रॉब्लम है तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन अगर ड्राइनेस की वजह से आपके बालों में ये सारी दिक्कत हो रहे हैं तो ये अच्छा काम करेगा। और एक प्रो मैं बता दूं, ये बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है। वाज क्वाइट सरप्राइज टू सी दैट, क्योंकि जितने सारे ये केराटिन और स्मूथनिंग वाले शैम्पू होते हैं ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा लगते हैं क्योंकि ये माइल्ड शैम्पू होते हैं। लेकिन इस शैम्पू को लगाने के बाद मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करा, ये ईजिली बालों को साफ कर देता है। इवन मैंने ऑयली बालों में भी इसको अप्लाई करके देखा था, उसमें भी ये बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है। मतलब 2 बार लगाओगे तो ईजिली आपके बाल वॉश हो जाएंगे। जो एडेड फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी सटल सा है, इतना हेवी नहीं है। ये थोड़ा हेवी फ्रेग्रेंस से एलर्जी है, तो मेरे लिए तो ये काफ़ी अच्छा था। ईजिली बालों को वॉश कर देता है। 2 बार आपको लगाना पड़ेगा। एक शैम्पू एक इंसान के लिए आई थिंक 3 से 4 महीना तो सफिशिएंट है। अगर आपके बाल कंधे तक है, अगर थोड़े से लंबे बाल है तो 2 महीना चलेगा, और लड़कों के लिए बहुत लंबे समय तक चलने वाला है अगर आप अपने रूममेट के साथ इसको शेयर नहीं करोगे तो। ये तो गए इस शैम्पू के कुछ प्रोज। चलिए बढ़ते हैं इसके कॉन्स की तरफ। देखो, यहाँ पे और भी चीज़ें लिखा है, जैसे केराटिन प्रोफेशनल का हेयर मास्क भी आता है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने बालों को सॉफ्ट और मैनेजेबल रखने के लिए। कॉन में सबसे पहला और एकमात्र कॉन ये है, अगर एक्स्ट्रा ऑयली स्कैल्प का टेक्सचर है और बालों का टेक्सचर है तो इसको लगाओगे ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा आपके बाल और हेयर टेक्सचर। मेरे साथ जो प्रॉब्लम है, मेरा स्कैल्प ऑयली है लेकिन मेरे बाल ड्राई है। तो क्या होता है ना, जब भी मैं कोई मतलब स्मूथनिंग या मॉइस्चराइजिंग शैम्पू लगाती हूँ अपने बालों में, क्या होता है, मेरे बाल तो ठीक रहते हैं लेकिन मेरा स्कैल्प चिपचिपा हो जाता है। तो जब मैंने शैम्पू को लगाया था मेरे साथ वही प्रॉब्लम हुआ था। एक बार शैम्पू को लगाने के बाद इसका रिजल्ट 3 दिनों तक रहता है, उसके बाद फिर से आपको शैम्पू लगाना पड़ सकता है। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने लंबे समय पहले मुझसे कहा था कि एक्चुअली मैंने ना प्लम, कोकोनट ऑयल और पेप्टाइड शैम्पू को लगाया है। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये एक्चुअल में ऑयली बाल जिनके हैं या बालों का टेक्सचर जिनका है वो लगाएंगे तो उनके बाल और भी ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। तो इसके साथ कुछ ऐसा ही है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली है और स्कैल्प भी बहुत ज़्यादा चिपचिपा है तो ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन अब ऑयलीनेस का भी बहुत ज़्यादा भाग हो गया है ना, कि ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा ऑयली, महाभयंकर ऑयली, या फिर थोड़ा सा सटल सा ऑयली, ठीक ठाक ऑयली, कम ऑयली। तो उस केस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऑयली है तो अप्लाई करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये था मेरा आज का वीडियो गाइस, केराटिन प्रोफेशनल शैम्पू के ऊपर। वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आप में से किसने शैम्पू को अप्लाई करा है अपने बालों में, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। अगर शैम्पू से रिलेटेड कोई भी सवाल है, यू कैन आस्क मी। आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।